दोस्तों, हम यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं जो मंडे के लिए 9 अक्टूबर 2023 के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार। ये स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। Let us start और एक देता हूँ। We are the not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा डिस्क्लेमर है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्ट्रेटेजी की ओर। दोस्तों, हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी की ओर आए हैं। यहाँ पर ये जितने भी दिए ये स्पॉट लेवल है, स्पॉट लेवल है इसका। और निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई, ये हमारे जो वेटेज शेयर रहते हैं इसके अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर यही यहाँ पे दिए हुए हैं। जो बैंक निफ्टी को चलाते हैं, निफ्टी को चलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया ये जो बाय लेवल है, यानी बाय यानी हमारा क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। हमारे स्ट्रेटेजी का ये सपोर्ट लेवल है बाय यानी, और सेल यानी हमारे स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस है। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है। अभी दोस्तों, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहा गया है, ये नए व्यूअर है या नए सब्सक्राइबर है उनको बताना जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, मार्केट गैप अप और गैप डाउन भी ओपन होता है। तब हमारे पास क्या होती है, गैप अप गैप डाउन होने के बाद हमारे पास प्राइसिंग नहीं होती। यहाँ पर खासियत क्या है, यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग होती है, सपोर्ट लेवल की प्राइसिंग होती है, रेजिस्टेंस लेवल की प्राइसिंग होती है। तो गैप अप गैप डाउन होने के बाद उसको प्ले करना इजी जाता है। अगर आपके पास आपके सामने प्राइसिंग है तो आपको इजी जाता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने यानी तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत बार रिटेलर, जो हम लोग रिटेलर है यहाँ पे सेलिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस कभी कभी इस गैप डाउन होने के बाद मार्केट रिकवर करता है और हम लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। उसके लिए उसको बेरिश ट्रैप कहा गया है। वैसे ही गैप अप मार्केट ओपन होता है और वहां पे हमें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग रिटेलर क्या करते हैं, वहां पे बाइंग करते हैं। स्मार्ट मनी आउट होता है तो वहां पे बुलिश ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए इस स्ट्रेटेजी का नाम बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी कहा गया है। सॉरी, इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और बहुत अच्छा इसका रेशियो सक्सेस का। और मार्केट देखा गया कि इस रेंज के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। इसके ऊपर करीबन स्ट्रेटेजी के ऊपर हमने 100 वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप बैक टेस्टेड बैक जो जितने वीडियो आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट, अभी देखते हैं इसको प्ले कैसा करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का डिस्कस करता हूँ पूरा डिटेल, फिर बाद में निफ्टी और आगे के शेयर जो स्पॉट लेवल है इसको आप समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होना। गैप डाउन ओपन यानी कहाँ पे, समझो 44,280 या 44,300 इस रेट के ऊपर ओपन होता है, तो हम लोग इसको गैप डाउन बोलते हैं। क्लोजिंग प्राइस कितना है, 44,360 के आसपास क्लोजिंग है। इस समझो गैप डाउन होता है इस रेट के बिलो, यानी 60-70 पॉइंट नीचे चला जाता है, इस रेट के ऊपर ही रहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एट द मनी वाला कॉल बाय करते हैं। एट द मनी वाला गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करना शुरू होता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। इसी तरह मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी 44,500 इस तरह से, और इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तुरंत नीचे चला जाता है इसके, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। गैप डाउन इस रेट के ऊपर होता है तो हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करने वाले। गैप अप इस रेट के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पुट बाय करने वाले, यहाँ पे कॉल बाय करें। इस रेट के बिलो चला जाता है, समझो गैप अप ओपन हुआ और इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही रहता है तो हम लोग कॉल बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का बेस है। और फिर यहाँ पे ये फर्स्ट सीनर हो गया। हमारा सेकंड सीनर स्ट्रेटेजी का क्या है, समझो मार्केट
गैप डाउन भी ओपन है। गैप डाउन यानी किस रेट, इस रेट के बिलो चला गया, समझो इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग पहले 5 to 10 मिनट वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या होने वाला है, वेट करेंगे इसलिए क्यों वेट करने वाले हैं? क्योंकि इस रेट के बिलो भी चला जाएगा लेकिन आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद तुरंत रिकवरिंग देगा, तो हम लोग ट्रैप नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका वेट करने वाले। फिर समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, इस रेट को हम लोग देखते हैं, इस गैप डाउन हुआ यानी नीचे चला गया, हमने एक 15 मिनट 10 मिनट वेट किया, इस रेट के नीचे रहा और इसको कंसोलिडेशन किया, अगेन रिट्रेस करने के बाद इस रेट को ब्रेक नहीं करता यानी इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और स्टॉप लॉस यही रहेगा, टारगेट आगे देने वाला हूँ। तो ये चीज हो गई हमारा न, ये गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया, इसके रेट के बिलो सस्टेन करता है, नीचे रहता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके ऊपर ही चला गया, फिर हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेस करने के बाद इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये स्ट्रेटेजी का इस रेट के बिलो चला जाता है, सस्टेन करता है एट द मनी वाला पुट, इस रेट के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है एट द मनी वाला कॉल। ये हमारा सेकंड सिनेरियो। यहाँ पे ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का भाग है पूरा। समझो मैंने गैप अप गैप डाउन हुआ तो उसको अपना खुद का भी एनालिसिस करना है उसके अंदर। इस आपको सिर्फ मैं एक बेस प्राइस, आधार प्राइस दे रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक या ये बता रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो फिर ये हमारा दो सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन भी ओपन होता है, गैप डाउन यानी इस रेट के बिलो ही चला जाता है, लेकिन फर्स्ट इसके चला गया नीचे, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज आती है, अच्छी न्यूज आती है, अच्छा यानी या अच्छा बाइंग लाता है या शॉर्ट कवरिंग आती है, तो ये क्या होगा, ऐसा आएगा इस रेट के ऊपर चला जाएगा, समझो 44,275। ये दिन भर भी कभी भी हो जाए तो ये इसके लिए ये रूल दिन भर में कभी भी लागू है। इस रेट के ऊपर रहता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हमारा टारगेट ये होगा फर्स्ट 44,450, ये फर्स्ट टारगेट होगा, इसके आगे के टारगेट एंड में मैं आपको देने वाला है। ये चीज हो गया हमारी गैप डाउन, नीचे जा रहा कंसोलिडेशन, लेकिन एक अच्छी न्यूज शॉर्ट कवरिंग या नए सिरे से एक बाइंग आती है, तो यहाँ पे ये एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाला, ये थर्ड सिनेरियो। इस स्ट्रेटेजी के अंदर खूबसूरती ये है कि ये कंटिन्यू बहुत बार 70 60 70% देखा कि ये चीज ऐसी होती है यहाँ पर। फिर समझो मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चल रहा है, एक अच्छा ट्रेड हो रहा है, लेकिन पहले फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, ऐसा कंसोलिडेशन, फिर एक बुरी खबर आती है या नए सिरे से शॉर्ट बनते हैं या सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो इस रेट के बिलो जब भी चला जाता है तो हम लोग अगेन एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और इसके आगे के टारगेट तो मैं आपको एंड में देने ही वाला हूँ, ठीक है। ये इस तरह से स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो, टोटल इसके अंदर 6 सिनेरियो बनते हैं, तो उसके अंदर से जो लॉजिकली बहुत ज्यादा चलते हैं तो यहाँ पे मैंने वो आपको बता दिए। एक फर्स्ट तो क्या बताया था मैंने, गैप डाउन इसके ऊपर सस्टेन करता है एट द मनी वाला कॉल, गैप अप ओपन इस रेट को ऊपर सस्टेन नहीं करता है एट द मनी वाला पुट। उसी तरह समझो सेकंड सिनेरियो क्या, इस रेट के बिलो चला जाता है, कंसोलिडेशन रिट्रेस, ये रेट के ऊपर नहीं जाता है एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इसी तरह इस रेट के ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट ब्रेकडाउन नहीं करता था, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। थर्ड सिनेरियो, इस पे ब्रेकडाउन हुआ, नीचे चला गया, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर शॉर्ट कवरिंग जो भी हुआ इसके ऊपर चला जाता है, ये इसके ऊपर एट द मनी वाला पुट बाय करने कॉल बाय करने वाले, सॉरी, और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यही रहेगा। इस तरह से गैप ओपन हुआ, सस्टेन करता है, बैड न्यूज प्रॉफिट बुकिंग या इसके नीचे चला जाता है किसी कारण से एट द मनी वाला पुट। इसी तरह से इसके अंदर 3 सिनेरियो मैंने बताए, सिर्फ आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सिर्फ याद रखना ये हमारा सपोर्ट लेवल है 44,275,
ये हमारा रेजिस्टेंस है 44,450। ये कि बस आइडिया अपने दिमाग में अंदर रखना है कि हमारा बेस, हमारी प्राइस, हमारे अंदर हमको कहाँ सपोर्ट लेना है, कहाँ रेजिस्टेंस लेना है, ये आपको सिर्फ माइंड में होना चाहिए। अब इसके लिए इसको क्या 100 SMA भी दिया है। 100 SMA क्या है 44,500 90 या 44,600। अभी भी ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी यही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस लेवल है। इसके आगे भी 50 ऐसे में भी वही है 44,760। ये भी दोनों भी आप याद देखोगे इस रेट के ऊपर ही क्लोजिंग देने के बाद भी बड़ी तेजी आएगी, ध्यान में रखना। अभी भी 100 ऐसे में 50 ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। ये सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। वैसे भी देखा गया बैंक निफ्टी का जो ओपन प्राइस था फ्राइडे वाला 45,395 था और 45,000 ये जो हाई था और इसका 44,243 ये हमारा लो था और क्लोजिंग है 44,361। ये हमारा इतना ये हाई ये फ्राइडे वाला प्रेडिक्शन है। ठीक है, फ्राइडे वाला जो भी चीज हुई यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज होने के बाद हम लोग देखते आगे। तो फ्राइडे वाला हमने देखा कि 44,395 जो ओपन प्राइस था, 45,001 ये जिसको हाई था, 44,243 लो है और 44,360 के आसपास क्लोज। अभी भी ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है, इतना याद रखना है। इसके ऊपर जब तक चला जाता है ना तब तक ऊपर जाने की संभावना कम है। तो यहाँ पर देखा फिर ये निफ्टी 50 का है जो सपोर्ट लेवल हमारा 19,625 है। 19,625 हमारा सपोर्ट लेवल है एंड इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 19,683। ये हमारा नैरो रेंज, यानी कितना रेंज है, सिर्फ 60 पॉइंट का इसके अंदर रेंज है। तो इसका अभी देखो ये इमीडिएटली सपोर्ट जो है कितना है 90,260 और अभी 50 SMA का इसने सपोर्ट ले लिया। ये हमारा समझने का ये सपोर्ट लेवल है, कितना है 90,607। ये हमारा 50 SMA का एक सपोर्ट लेवल है। अभी क्लोजिंग कितना है इसका 19,653 के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस है, बराबर है 53 के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो आप याद रखना कि अभी भी 19,600 ये हमारा इस स्ट्रेटेजी के अनुसार ये सपोर्ट है ना 50 SMA। वो ब्रेक किया तो फिर इसके बारे में सोचेंगे। तो अभी निफ्टी 50 ने तो ऊपर यहाँ पे 50 SMA 100 SMA के ऊपर चला गया, फिर आगे देखते हैं। फिर हम लोग ये इसको सिर्फ हमने बैंक निफ्टी को पूरा डिटेल में डिस्कस किया, तो सेम स्टोरी इस सबके बारे में है। अभी इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो बड़ा वीडियो बनेगा, हम लोग बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहते। फिर आगे चलते हम लोग ये वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट देखा तो वीकली चार्ट के अंदर ये देखो यहाँ पे अगेन एक डोजी, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 3 वीक हो गया लगातार यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू 3 रेड कैंडल बनी थी, देखो 3 ये 4, फिर बाद में आगे 4 ये तेजी की बनी थी। तो हो सकता है और एक सिर्फ याद रखना कि जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग है या ग्रीन में हो, ग्रीन में क्लोज हुआ है। फ्राइडे वाला क्लोजिंग मार्केट ग्रीन में क्लोज हुआ तो इसका इफेक्ट अगले वीक में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन जिस तरह से रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे, इसने 4 बनाए कंटिन्यू, 1 मंथ ये नीचे था और कंटिन्यू 1 मंथ ऊपर था, फिर ये अभी 3 कैंडल इसने बनाए। सिर्फ इसका क्या है, ये कैंडल जो है यहाँ पे ये भी डोजी कैंडल है और ये भी डोजी कैंडल। यहाँ पे क्या किया उसने, नीचे वाला प्राइस है रिजेक्ट करके ऊपर आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके अंदर याद रखना कि जब तक ये हाई प्राइस कितना है, हाई प्राइस इसका है 44,566 और लो प्राइस है इसका 43,850। 43,850 के ऊपर बिलो जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं, और 44,566 के ऊपर जब तक चला जाता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं तक बड़ी
तेजी आएगी नहीं, ये नेक्स्ट वीक के लिए बात चलती। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। फिर हम लोग क्या करते, इसको अभी निफ्टी की ओर भी चलते, निफ्टी का भी देखते हैं। यहाँ पे निफ्टी का देखो, निफ्टी का ये फर्स्ट रेट सेकंड रेट यहाँ पे भी डोजी बनाई थी, और यहाँ पे देखो ये अच्छा नीचे वाला प्राइस उसने यहाँ पे ये रिजेक्ट किया, नीचे वाला ये डंडी बड़ी बनी है तो नीचे का प्राइस रिजेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 वीक जो है ना, ये 5 वीक रेड में था, 3 वीक ऊपर था, अभी यहाँ पे 2 वीक हो गया नीचे है, और एक वीक ग्रीन में। तो यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पे सिर्फ निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर ये नीचे वाला प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। अभी दूसरा क्या है कि अभी रिजल्ट आने का सीजन चालू होने वाला है 11 अक्टूबर से, तो वो भी मार्केट के लिए सपोर्ट देगा, है ना। तो ये चीज दो बताई मैंने, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो फिर आगे हम लोग टारगेट भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टारगेट लेके आए निफ्टी 50 का अपर साइड का टारगेट 19,700, 19,750 एंड 19,800, ये अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 19,600, 19,550 एंड 19,500, ये डाउन साइड के टारगेट है। ये निफ्टी के डाउन साइड वाले अपर साइड के टारगेट यहाँ पे, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट क्या है, 45,580, 45,780 एंड 45,980, ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 44,140, 44,000 एंड 43,850, ये डाउन साइड वाले टारगेट है। तो यहाँ पर चीज हो गई कि मैंने अपर साइड के टारगेट बताए निफ्टी बैंक निफ्टी, डाउन साइड वाले बताए, और यहाँ पे आपको एक्सेल शीट भी याद रखना है। ये वीकली वाला जो, जब तक वीकली का लो जब तक ब्रेक नहीं करता वही बड़ी मंदी आएगी नहीं, और जब तक वीकली का हाई ब्रेक नहीं करता बड़ी तेजी आएगी नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी बाद में यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।